हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनिशियल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। यह है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 25 और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे दोस्तों इनपुट फंक्शन के बारे में और टाइप कास्टिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को और जानते हैं इनपुट फंक्शन क्या होता है और टाइप कास्टिंग क्या होती है पाइथन के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों बना लेते हैं एक इनपुट नाम का फोल्डर। तो यहाँ पे इनपुट नाम का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं एक इनपुट। अब इसके अंदर दोस्तों बना लेते हैं एक पाइथन फाइल लेक्चर नंबर 25 के नाम से, लेक्चर नंबर 25.5। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम इनपुट फंक्शन के बारे में। तो इनपुट फंक्शन क्या होता है उसको जानने से पहले दोस्तों हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो हम कैसे करते हैं दोस्तों, अभी तक हम कैसे करते हैं a=5। ये तो दोस्तों ये जो तरीका है ना वो स्टैटिक है। मतलब क्या है दोस्तों, हमने एक वेरिएबल लिया उसके अंदर एक वैल्यू असाइन कर दी। अब अगर हमें इस 5 को चेंज करना होगा तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों, इसको बैक स्पेस करके यहाँ पे 10 कर दो या यहाँ पे 78 कर दो, ऐसे करना होगा इसे चेंज। पर हम ऐसा नहीं चाहते हैं। अब हम चाहते हैं डायनेमिकली जो है हम वैल्यू पास करें अपने वेरिएबल के अंदर। तो ये कैसे हो सकता है दोस्तों, वो हो सकता है हमारा इनपुट फंक्शन की मदद से। इनपुट फंक्शन जब हम यूज़ करते हैं तब हम क्या करते हैं दोस्तों, यूज़र से क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं। यूज़र से क्या लेते हैं, वैल्यू लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसका दोस्तों सिंटैक्स सिंपल है बिल्कुल। इनपुट फंक्शन है तो खाली इनपुट लगाओगे आप एक वेरिएबल के अंदर असाइन करके और यहाँ पे खाली राउंड ब्रैकेट्स। अब ये क्या करेगा दोस्तों, इनपुट लेगा। किससे लेगा, इनपुट यूजर से लेगा। मतलब टर्मिनल में जब आप इस कोड को रन करोगे तो यहाँ टर्मिनल में आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पास करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ लिख देते प्रिंट ए, ठीक है। अब हम इसे अगर रन करें, हमने रन किया तो दोस्तों देखो यहाँ पे अभी हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा है, कुछ भी शो नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रिंट ए भी शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमसे कुछ वैल्यू मांग रहा है। देखो ये कुछ वैल्यू मांग रहा है। अगर हम इसके अंदर फॉर एग्जांपल 25 पास कर देते हैं और एंटर करते हैं तो देखो दोस्तों इसने हमें क्या कर दिया, 25 रिटर्न कर दिया। मतलब प्रिंट क्या कर दिया, 25। ठीक है, ये था दोस्तों इनपुट फंक्शन का कमाल। इससे हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, यूजर से इनपुट ले रहे हैं। मतलब पास नहीं कर रहे खुद ब खुद, स्टैटिकली नहीं कर रहे, ये डायनेमिकली जो है वैल्यू ली जा रही है वेरिएबल्स के द्वारा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम दोबारा से इसे रन करें तो यहाँ पे दोस्तों अगर हमने 78 पास किया तो देखो दोस्तों हमारा जो आंसर है वो क्या आ रहा है, 78 आ रहा है। ठीक है, ये था दोस्तों हमारा इनपुट फंक्शन। अब दोस्तों आप इनपुट फंक्शन के अंदर कुछ भी लिख भी सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिख दिया एंटर ए नंबर, यूजर को बताने के लिए कि आपको इसके अंदर इस इनपुट के अंदर क्या डालना है, हमें एक नंबर डालना है। ठीक है, अब अगर हम इसे रन करेंगे तो देखो दोस्तों एंटर ए नंबर हमारे पास आ गया। हम कुछ भी डाल सकते हैं 78। पर ये जो हमने दोस्तों जो एंटर ए नंबर पास किया ना वो ए के अंदर स्टोर नहीं होगा। ये तो खाली हमने एक तरह का ये लगा लो हमने एक कमेंट दिया है। ठीक है, हमारे ए के अंदर खाली क्या स्टोर होगा, 78 स्टोर होगा। देख लीजिए, अगर विश्वास नहीं होता तो अगर हम इसे रन करें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 78 आना चाहिए। तो हम करते हैं, मतलब इसे एंटर प्रेस कर देते हैं। या हम अगर दोबारा भी रन करें इसे और हम यहाँ लिख दे 67 तो देखो हमारा दोस्तों आंसर क्या आएगा, 67 आएगा। क्यों? क्योंकि ए में क्या हुआ है, खाली 67 स्टोर हुआ है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके डाटा टाइप की। जो हम इनपुट की मदद से जो हम वैल्यू ले रहे हैं वेरिएबल के लिए, उसका डाटा टाइप क्या है, उसका टाइप क्या है। तो दोस्तों आपको पता है टाइप प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ। जो इस वेरिएबल का हमें टाइप चेक करना है ए का। ठीक है, अब इसका टाइप क्या आएगा दोस्तों, बताओ आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ आपका इसका जो है टाइप क्या आएगा इस इनपुट फंक्शन, बताना। ठीक है, अब इसे अगर हम रन करें और यहाँ पे लिख दे फॉर एग्जांपल 89 तो इसका टाइप क्या आएगा बताओ। अगर आपने दोस्तों बोला है इंट आएगा तो आप बिल्कुल गलत हो दोस्तों। इसका जो टाइप है, डाटा टाइप है, वो है str। इससे हमें क्या पता चलता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले एक और एग्जांपल रन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ लिख दिया पाइथन, ठीक है, और इसे एंटर किया तो भी ये क्या आ रहा है दोस्तों, str आ रहा है। अब मैं बताऊंगा ये str क्यों आ रहा है। जब हमने नंबर पास किया तब भी str आया और ये जब स्ट्रिंग ही पास करी तब भी स्ट्रिंग ही आया। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब भी हम इनपुट के अंदर कोई भी वैल्यू पास करते हैं तो उसका डाटा टाइप क्या होता है दोस्तों, स्ट्रिंग होता है। वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में जो है वो डाटा स्टोर करता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। जब भी हम इनपुट की सहायता से, इनपुट फंक्शन की सहायता से कोई भी वैल्यू लेते हैं उसका बाय डिफॉल्ट जो डाटा टाइप है वो क्या होता है दोस्तों, स्ट्रिंग होता है। ठीक है, अब अगर हमें इस डाटा टाइप को कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल हमने तो यहाँ पे नंबर मांगा था तो उसकी वैल्यू तो इंट ही होनी चाहिए ना। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है दोस्तों टाइप कास्टिंग का।
अब दोस्तों टाइप कास्टिंग क्या होती है? टाइप कास्टिंग होती है दोस्तों एक मेथड है, ये मेथड है कन्वर्ट करने का दोस्तों पाइथन के वेरिएबल के डाटा टाइप को, ठीक है, पाइथन वेरिएबल के जो डाटा टाइप है उनको कन्वर्ट करने का। फॉर एग्जाम्पल अगर स्ट्रिंग है तो उसे इंट में कन्वर्ट कर दो, या फिर स्ट्रिंग है उसे लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, या फिर इंट है उसे लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, या फिर इंट है उसे आप क्या कर दो, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दो। ये जो प्रोसेस कहलाता है वो कहलाता है दोस्तों टाइप कास्टिंग। अब टाइप कास्टिंग हम कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल इसे हमने एक बार वो कर, ठीक है। अब दोस्तों हम एक वेरिएबल लेते हैं b इज में 5। अब अगर हमें इस वेरिएबल को, अभी इसका टाइप क्या है, अगर हम इसे प्रिंट करें, प्रिंट टाइप ऑफ b, अभी आपको इसका टाइप क्या दिखेगा, क्या दिखेगा बताओ? इंट, ठीक है। अगर आपने इंट आंसर दिया तो बिल्कुल सही हो आप, इंट। पर अगर हमें इसे चाहिए कि इसका टाइप हमें चेंज करना है और हमें लेना है दोस्तों स्ट्रिंग, तो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है दोस्तों? सिंपली क्या करोगे आप दोस्तों, एक नया वेरिएबल लोगे, या नया वेरिएबल भी लेने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर ही क्या करो आप, स्ट्रिंग के अंदर इसे पास कर दो, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर आप क्या करो, 5 को पास कर दो। अब सिंपली क्या होगा दोस्तों, आपने ये टाइप का जो है कन्वर्जन कर दिया है, ये इंट को क्या कर दिया आपने, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर आप टाइप ऑफ बी आंसर करोगे, इसका आउटपुट चाहिए आपको, तो क्या आएगा दोस्तों, सिंपली एस, देख सकते हो। पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप सभी का मतलब किसी भी डाटा टाइप का किसी को भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप ये करेंगे, बी में आपने क्या कर दिया, हेलो कर दिया, ठीक है। अब इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है str, ठीक है। पर अगर आप ये करें, अब इंट के अंदर क्या कर दें, हेलो को पास कर दें, ठीक है, जैसे हमने str के अंदर हेलो कर दिया था ना। अब इसका टाइप कन्वर्जन कर दे स्ट्रिंग का इंट के अंदर, ये क्या होगा दोस्तों, एरर शो करेगा, देख लो। अब इसने ये एरर शो क्यों किया है, बस खाली लास्ट वाली लाइन पढ़ लो, वैल्यू एरर, इसका मतलब क्या है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये हेलो को हम इंट के अंदर कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। जिस चीज को आप कन्वर्ट कर सकते हो ना, उसको तो क्या कर सकते हो दोस्तों, आप टाइप कास्टिंग कर सकते हो। और जिसको आप कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, जो इम्पॉसिबल है, उसमें क्या आएगा, उस केस में क्या आएगा दोस्तों, क्या आएगा, फॉल्स आएगा या एरर आएगा। फॉल्स बोल रहा हूँ, एरर आएगा, ठीक है। पर अगर हम यहाँ स्ट्रिंग के अंदर दोस्तों वन ले, अब दोस्तों क्या ये इंट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या ये इंट में कन्वर्ट हो जाएगा, देखते हैं। अब ये क्या होगा दोस्तों, इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इंट में कन्वर्ट क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि अब इसने इसके अंदर की वैल्यू पढ़ी, और इसके अंदर क्या वैल्यू है दोस्तों, 1 है। अब 1 को तो हम दोस्तों इंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जिस चीज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वही चीज क्या होगी दोस्तों, टाइप कास्टिंग के दौरान चेंज हो सकती है, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों आपको टाइप कास्टिंग का जो ये प्रोसेस है और इसका महत्व है समझ में आ गया होगा। आप किसी भी टाइप को किसी भी टाइप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, पर वो होना पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है ही नहीं तो वो नहीं होगा, अगर पॉसिबल है तो वो टाइप कास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम थोड़ी सी ना इनपुट के बारे में। इनपुट जो हमने ये फंक्शन पढ़ा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सी इज इक्वल टू इनपुट, ठीक है। अब एंटर ए नंबर, अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम कोई नंबर लेंगे तो किस में, अगर कौन सा डाटा टाइप आएगा, उसका कौन सा डाटा टाइप आएगा, आपको भी पता है, स्ट्रिंग डाटा टाइप आएगा, ठीक है। अब हमें इसे अगर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली इंट के अंदर क्या कर देंगे, इस इनपुट को पास कर देंगे, ठीक है। सिंपली आप इसे कंट्रोल+X करके इसे काट सकते हो, कंट्रोल+X कर दो, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखोगे ना दोस्तों इंट, और इसके अंदर क्या करो दोस्तों, इसको इनपुट फंक्शन को पास करो, ठीक है। अब इसका जो टाइप आएगा ना वो दोस्तों क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, अगर हम प्रिंट करें टाइप ऑफ सी, क्या आएगा दोस्तों, अब आएगा इसका नंबर, मतलब इंट आएगा, देख लेना। अगर हम यहाँ पे 25 लिखें तो इसका देख लेना टाइप क्या आएगा, इंट। पर अगर हम इसे हटा दें, फॉर एग्जांपल हमने अगर इसे, ठीक है, अब क्या आएगा टाइप ऑफ सी, आप चाहे स्ट्रिंग पास करो चाहे नंबर पास करो, इसका जो टाइप आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो डाटा टाइप है इनपुट का वो क्या है दोस्तों, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग की फॉर्म में क्या लेता है, ये इनपुट लेता है, ठीक है। अगर हम यहाँ इंट कर देंगे तो हमारा इनपुट क्या आएगा, किस फॉर्म में आएगा, किस फॉर्म में आएगा, इंट की फॉर्म में आएगा। लिखे दोस्तों 25, अब हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, इंट आएगा, ठीक है। इसको डिलीट कर देते, साथ साथ डिलीट करते रहते हैं दोस्तों, हेक्टिक हो जाता है वरना, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस केस में अगर आप इसे दोबारा रन करो और यहाँ पे अब हेलो कर दो, हेलो, अब क्या हो गया दोस्तों, ये तो गलत हो गया। अब ये हमें क्या शो करेगा दोस्तों, क्या शो करेगा, एरर। क्यों, क्योंकि अब हम इनपुट में खाली क्या ले सकते हैं, इंट ले सकते हैं, ठीक है। ये देखो दोस्तों एरर शो कर
ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, आपके पास और भी कुछ कुछ जो डाटा टाइप हैं वो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यहाँ पे इंट नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, लिस्ट की फॉर्म में आंसर चाहिए। अपने str में तो आ ही रहा है, अब हमें चाहिए अगर लिस्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो अब क्या होगा दोस्तों, हमारा लिस्ट की फॉर्म में जो है वो आंसर आ जाएगा। अगर हम यहाँ प्रिंट ऑफ सी भी कर लें, अब हम इसे रन करें तो देखना दोस्तों, अगर हम नंबर कोई भी पास कर दें, फॉर एग्जांपल 25 और एंटर कर दें, तो देख सकते हो आप दोस्तों एक लिस्ट हमारी क्लास के आगे लिस्ट आ गई, और ये जो 2 है वो एक अलग एलिमेंट हो गया है, और जो 5 है वो एक क्या हो गया है, अलग एलिमेंट हो गया। ठीक है, ये जो 2 है वो अलग एलिमेंट हो गया है। हमने जो ये 25 पास किया ना, इसने 2 को अलग लिया, 5 को अलग लिया, मतलब 2 को एक एलिमेंट लिया है लिस्ट का, 5 को एक अलग एलिमेंट लिया है लिस्ट का। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप कास्ट क्या कर रखा है, लिस्ट को। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल अब आपको नहीं पता, अब आपको ना ये नहीं पता कि हमें लिस्ट लेना है, स्ट्रिंग लेना है या कोई इंट लेना है, पर आप ऐसा चाहते हो कि ना जो भी आप डाटा टाइप दो ना वही स्टोर हो। मतलब अभी तो आप क्या कर रहे थे, अगर आपने यहाँ पे लिस्ट नहीं लिखा था, ये खाली अभी str है, तो अगर आप क्या कर रहे थे, इंट कर रहे थे, तो भी क्या हो रहा था, हमारा str के फॉर्म में आ रहा था। अगर कोई स्ट्रिंग ले रहे थे तब भी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आंसर आ रहा था। और कोई अगर लिस्ट भी लोगे ना, फॉर एग्जाम्पल आप लिस्ट भी बनाओगे, तो भी वो क्या आएगा दोस्तों, स्ट्रिंग की फॉर्म में ही आंसर आएगा। पर अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो हमारे पास एक होता है दोस्तों ईवैल। ईवैल नाम का एक क्या है दोस्तों, हमारे पास डाटा टाइप है, मतलब एक वैल्यू बोल सकते हो आप। इससे क्या होगा दोस्तों, आप जो भी वैल्यू पास करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर स्ट्रिंग पास करी तो इसका जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग हो जाएगा। अगर आपने इसके अंदर इंट पास किया तो आपका जो डाटा टाइप है वो इंट हो जाएगा। और अगर आपने यहाँ पे डाटा टाइप जो है लिस्ट पास करा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको रन करके दिखाता हूँ। अगर हम ऐसा करें और यहाँ पे दोस्तों 25 करें, अब यहाँ पे एंटर प्रेस करें, तो दोस्तों हमारे पास क्या आ गया है, टाइप इंट। अब अगर हम इसे वापस रन करें और यहाँ पे लिख दे पाइथन, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इसका डाटा टाइप देख सकते हो आप, str। इसने सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को डाल लिया है उस डाटा टाइप के अंदर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिस्ट पास कर दें, अगर हम यहाँ पे लिस्ट पास कर दें 2,5, ऐसा कर दे कुछ, और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दें, तो देख सकते हो दोस्तों इसने अपने आप को क्या कर लिया है, लिस्ट के अंदर क्या कर लिया है, टाइप कास्ट कर लिया। ठीक है, तो ये था दोस्तों ईवेल का कमाल, ये है ऑलराउंडर। ठीक है, आप इसे ऑलराउंडर भी बोल सकते हो। तो दोस्तों आज के लेक्चर में तो बस इतना ही था, मुझे आपको यही बताना था टाइप कास्टिंग क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इनपुट जो हम आगे फॉर लूप के अंदर, वाइल लूप के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें अपने प्रोग्राम को क्या बनाना है दोस्तों, डायनेमिक बनाना है। इसलिए तो डायनेमिक वैल्यूज़ भी चाहिए, हम एक स्टैटिक वैल्यू के ऊपर थोड़ी ना काम करते रहेंगे। अब जो फॉर एग्जांपल अगर आपने कैलकुलेटर बना दिया, अब ऐसा कैलकुलेटर बनाया कि वो खाली 5 और 7 को ही प्लस करता है, तो उस कैलकुलेटर का कुछ काम नहीं है ना। कैलकुलेटर तो ऐसा होना चाहिए जैसा हम यूज़ करते हैं कि कोई भी वैल्यू दो उसको प्लस कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये काम होता है दोस्तों हमारा इनपुट फंक्शन का। आशा करता हूँ आपको इस एग्जांपल से बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा क्यों हम इनपुट फंक्शन का अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, ताकि हम डायनेमिकली जो है वो वैल्यू ले पाएँ यूज़र से, और कुछ भी ले पाएँ, उसकी मर्जी है, वो चाहे 100 एंटर करे या 1000 करे, लाख करे, 1.5 लाख करे, 2 लाख करे, वो उसके ऊपर है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये टाइप कास्टिंग और ये इनपुट फंक्शन समझ में आ गया होगा। साथ में इनपुट फंक्शन के साथ ये जो मैंने ईवेल बताया है, इंट बताया है, लिस्ट बताया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, बिल्कुल आपके जो माइंड में है बैठ गई हैं, तभी आप इस लेक्चर को क्या करना दोस्तों, लाइक करना, दोस्तों का शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलता हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।